जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और कामना करते हैं कि आप सभी परिवार सहित कुशल होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जो सबसे मेन पॉइंट है, 8th पे कमीशन पे बात करेंगे। 8th पे कमीशन के बारे में सरकार ने क्या कहा, लागू होगा या नहीं होगा, और यदि लागू हुआ तो इसमें हमारा कितना वेतन और पेंशन बढ़ेंगे, कितनी वृद्धि होगी, इन सब चीज़ों को मैं आपको डिटेल में हम बात करेंगे, आपसे बताएंगे। पहला हमारा पॉइंट है 8th पे कमीशन की डिमांड चारों तरफ। अगला हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, वह इसकी डिमांड क्या है और किस तरह फिटमेंट फैक्टर में हमारी पेंशन इंक्रीज होती है या सैलरी इंक्रीज होती है। अगला हम बात करेंगे बेसिक आपका मर्ज होगा या नहीं होगा, ये हम क्लियर बताएंगे। अगला हमारा है 2016 वाले वेतन आयोग की कमेटी का गठन कब किया था, कितने दिन पहले किया था, कब लागू हुआ था और कितना इसमें टाइम लगता है कमेटी के गठन में, कितना इसको तैयार करने में, वेतन आयोग को तैयार करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम बचा हुआ है, हम बात करेंगे इसके बारे में। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों 18 महीने डीए एरियर पर सरकार का क्या जवाब रहा। अगला हम करेंगे HRA व CA एज पर रूल 50%, उसके बाद क्या होना चाहिए वो डिटेल में बताएंगे। और सबसे ज़्यादा सैलरी कौन से पे कमीशन में हमारी बढ़ी थी और किस सरकार में बढ़ी थी। अगला है 8वें पे कमीशन यदि आता है तो न्यूनतम सैलरी, जो हमारी न्यूनतम पेंशन है, न्यूनतम सैलरी वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। हमें 50% मर्ज करने में फायदा है या 8वां पे कमीशन लागू होने में फायदा है, ये चीजें हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो पहला हम बात करते हैं कि 8वां पे कमीशन की डिमांड चारों तरफ, जो 8वें पे कमीशन की मांग है वो चारों तरफ जोरों पे है और मीडिया में भी इस पर बहुत सारी न्यूज चल रही है, लेकिन इसका अभी तक क्लियर नहीं है। सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है कि इसको ये लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन वैसे डिमांड इसकी चारों तरफ है। जितने भी हमारे सैनिक संगठन है और जो संगठन है वो सभी 8th पे कमीशन की डिमांड जोरों पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला साथियों फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, वह इसकी डिमांड क्या है, फिटमेंट फैक्टर हमारा होता क्या है, इससे सैलरी कैसे बढ़ती है। तो साथियों पिछला जो पे कमीशन था उसमें हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था। तो यदि इस पे कमीशन में 8वें पे कमीशन में जो मांग है और जो फिटमेंट फैक्टर बनता है वो 2.86 बनता है, तो यदि ये पे कमीशन लागू होता है तो हमारी सैलरी 50% बेसिक में मर्ज करने से ज़्यादा हमें फायदा होगा फिटमेंट फैक्टर 2.86 में। वो कैसे होता है कि जैसे हमारे बेसिक मान लो 50,000 है, ये बेसिक पे होता है। अब इसको अगर 2.6 हमें देते हैं तो बेसिक सैलरी को 2.6 से 2.86 इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आता है वो हमारी बेसिक सैलरी हो जाती है, वो चाहे पेंशन में है चाहे सैलरी में है। तो फिटमेंट फैक्टर से इस तरह से हमारी सैलरी बढ़ती है। अब ये बेसिक पे बहुत सारे लोग ऐसी अफवाह उठा रहे हैं कि बेसिक में मर्ज कर दिया है, बेसिक में जो हमारा डीए है 50% के बाद जाते ही ऑटोमेटिक मर्ज हो जाता है, ये नियम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑटोमेटिक कोई काम नहीं होता, जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं करती है तब तक कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक कोई चीज़ नहीं होती। तो यदि आपको ये मर्ज करना होता तो जैसे 50% से ऊपर दिया गया था तो ये ऑटोमेटिक आपका 50% मर्ज हो जाता और 3% आपका शुरू से डीए लागू हो जाता, ये था रूल। लेकिन ये अब तक नहीं हुआ, तो क्लियर बात है कि आपका मर्ज डीए नहीं होगा। लोग झूठी वीडियो डालते हैं, बेसिक में मर्ज हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, मैसेज आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ना मर्ज हुआ है, ना ही सरकार ने ऐसी कोई बात बताई है। अगली बात हम करते हैं 2016 वाले वेतन आयोग की। जो 16 वाला वेतन आयोग था उसकी कमेटी
जनवरी 2014 में बैठी गई थी, गठन हो गया था और उसको पूरे 2 साल लगे थे। अभी इसमें इतने काम होते हैं कि 2 साल मिनिमम चाहिए, लेकिन अब 2 साल इसके बचे नहीं है और अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की है, ना ही अभी बताया गया है। कई कैबिनेट्स में इसका जिक्र हुआ है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नकारात्मक जवाब है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि 8वां वेतन होगा ही नहीं। साथ ही पे कमीशन थे, वेतन आयोग थे, वो हो चुके हैं। तो 2026 की बात करें तो सरकार की तरफ से बिल्कुल मना है। पब्लिक की डिमांड चारों तरफ है, तो सरकार चाहेगी तभी ये गठन होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें टाइम नहीं रहा है। 2026 तक अगर अभी कमेटी गठन नहीं होता है तो यह पूरा हो नहीं पाएगा। लेकिन सरकार ने इसमें अभी तक कोई कमेंट नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं की है कि हम ये देंगे या नहीं देंगे। ये क्लियर जवाब है सरकार की तरफ से। अभी तक पे कमीशन का, 8वें पे कमीशन का कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं है। अगला हम बात करते हैं 18 महीने डीए एरियर पर। सरकार ने 18 महीने का जो कोरोना काल में हमारा डीए कम किया था, काटा था, जो हमारा महंगाई भत्ता काटा था 2019 में काटा था 19 से। तो उसमें क्या हुआ था कि सरकार ने बोला कि जब गवर्नमेंट के ऊपर वित्तीय जो बोझ आ जाता है तो वो कर्मचारियों का योगदान बनता है, देश के लिए उनका योगदान बनता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब सरकार की फाइनेंशियल स्थिति सही हो जाती है तो इस पर कोर्ट में भी लोग गए हैं। कोर्ट ने भी जवाब दिया था कि ऐसे में अब सरकार की जो वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सही है, तो अब इन्हें 18 महीने का डीए एरियर दे देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सरकार की तरफ से बिल्कुल मना है, मना कर दिया गया है कि ये है, नहीं दिया जाएगा, इसे बनता नहीं है, नहीं देंगे। तो इसके झूठी न्यूज में ना आए, कोई कह रहा है 18 महीने का डीए मिल रहा है जी, मिलना शुरू हो गया है, किसी की पेंशन में डाल दिया है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। अभी तक ना किसी को मिला है, ना ही सरकार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कई कैबिनेट मीटिंग में इसके ऊपर बात हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक बिल्कुल सरकार की तरफ से इसके बारे में नकारात्मक ही जवाब रहा है। अगला दोस्तों एचआरए में सीए। हमारा जो एचआरए है हाउस रेंट अलाउंस और सीए होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये दोस्तों नियम है कि जब भी हमारा डीए महंगाई भत्ता 50% से ऊपर जाता है तो हमारे महंगाई भत्ते और एचआरए में 2% बढ़ोतरी की जाती है। जैसे अभी हमारा एचआरए 8-16-24 है, तो जब 50 पे जाता है डीए से हमारा डीए, तो ये 10, 20 और 30 हो जाता है। लेकिन अभी तक इस पे भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है, ना ही किसी भी न्यूज में इस बात बताई गई है कि हमारा 2% बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये है कि 50% से ऊपर डीए जाता है तो 2% हमारा एचआरए बढ़ता है। आगे दोस्तों सरकार पे डिपेंड है, वो इन्हें बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती, लेकिन लग नहीं रहा है। यदि बढ़ाना होता तो उसी समय इसका भी नोटिफिकेशन कर दिया जाता। तो इसके बारे में भी बिल्कुल नकारात्मक ही जवाब समझो। ये भी हमारा 2% बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा है। अगला हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी कौन से पे कमीशन में हमें मिली थी, बढ़ी थी। सैलरी और पेंशन कौन से पे कमीशन बढ़ी थी? तो सबसे ज्यादा सैलरी हमारी दोस्तों 6th पे कमीशन बढ़ी थी। 6th पे कमीशन में हमारी सैलरी 50 जस्ट डबल हुई थी। सबसे ज्यादा हमारी सैलरी कौन से में बढ़ी थी? 6th पे कमीशन में जस्ट डबल हो गई थी, 50-52% बढ़ी थी। उसके बाद 7th पे कमीशन में जब हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया तो उसमें मानो 14% के करीब हमारी बढ़ाई गई थी। और यदि अब 8th पे कमीशन लागू होता है तो हमारी जो न्यूनतम सैलरी है वो पहले 6ठे पे कमीशन में 7,000 थी, 7वें में 14,000। तो 8वां पे कमीशन यदि लागू होता है तो न्यूनतम सैलरी 35,000 से किसी की कम नहीं होगी। ये 35,000 रुपये न्यूनतम सैलरी होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
ताकि मैं हर अपडेट से आपको सबसे पहले अवगत करा सकूं। थैंक यू।